नमस्कार। लखनऊ समाचार में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को। समाचार सुना रहे हैं अरशद। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में पहली रैली को संबोधित किया। 2014-2019 के बाद ये तीसरा मौका है जब पीएम वेस्ट यूपी से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। इस दौरान पीएम ने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की यूपी में एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम ने पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कबीराबादी से गठबंधन कर लिया है। नए मोर्चे का नाम पीडीएम दिया है। चर्चा है कि मोर्चे की 35 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नेता और कुशीनगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य आज दिवंगत मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी सहित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। कहा, मुख्तार को जहर देने वाले आरोप का सच सामने आए। साथ ही कहा, मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा था और रहूंगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली में अखिलेश यादव ने कहा, हमारे प्रदेश के लोग जिनका स्वागत करते हैं उन्हें धूमधाम से विदा भी करते हैं। भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है, मगर इतना डरते हैं कि चुनिंदा मुख्यमंत्रियों को ही जेल भेज दिया है। सहारनपुर में यूपी उत्तराखंड बॉर्डर से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। वे अवैध हथियारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे। उसके बाद कस्टमर को मनमाने दाम पर हथियारों को बेच देते थे। मुरादाबाद में आज सुबह बेकाबू स्कॉर्पियो खंभे से टकरा गई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। परिवार देहरादून से मुरादाबाद रिश्तेदारों के यहां आ रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर में धर्मांतरण का बड़ा सिंडिकेट पकड़ा गया है। 2 बसों में 110 लोगों को कानपुर से 45 किलोमीटर दूर उन्नाव के एक चर्च में ले जाया जा रहा था। पुलिस ने दोनों बसों से महिला और पुरुषों का रेस्क्यू किया। धर्मांतरण सिंडिकेट के 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद में बच्चों के सामने उसकी मां की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। मां की चीख सुनकर बचाने आए बेटी और बेटे पर भी पिता ने हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र के सरवर नगर में स्थित एक मकान में 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। कमरे से दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने मकान मालिक और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को कमरे से एक महिला और बोरी में एक बच्ची और बच्चे का शव पड़ा मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के काफिले की गाड़ियों पर शनिवार रात हमला हुआ। पुलिस फोर्स ने उन्हें बचाकर किसी तरह से बाहर निकाला। वहीं घटना पर संजीव बालियान ने कहा, जंग जैसा माहौल था, मेरी जान चली जाती। मास्क पहने युवकों ने पहले लाठी डंडा चलाया, फिर छतों से पथराव किया। लखनऊ में रविवार को एक बंद मकान में 3 शव मिले हैं। कमरे से बदबू आने पर पड़ोस के लोगों ने मकान मालिक और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे का ताला तोड़ा तो देखा कि जमीन पर एक महिला बोरी में एक बच्ची और बच्चे का शव पड़ा था। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया। उसने हत्या करने की बात कबूल कर ली है। मामला बिंजौर थाना क्षेत्र के सरवर नगर का है। लखनऊ में ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है। इसमें दिल्ली के एक युवक ने अपनी शादी की बात छिपाते हुए एक महिला के साथ निकाह किया। कुछ दिन साथ रहने के बाद दहेज की रकम लेकर फरार हो गया। कानूनी तौर पर ना फंसे इसके लिए महिला को कुरियर से तलाकनामा के साथ मेहर और इद्दत की रकम का बैंक ड्राफ्ट भेज दिया। महिला की शिकायत पर चौक पुलिस ने आरोपी पति के साथ ही फर्जी तलाकनामा बनाने वाले 3 मौलवी के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। बागपत में देर रात एक युवक का जंगल में शव मिलने से सनसनी फैल गई। उसके सिर में गोली लगने के निशान थे। शव मिलने की सूचना पर मौके पर भीड़ लग गई। कुछ देर में पुलिस भी आ गई। शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी। पीड़ित परिजनों ने हंगामा करते हुए जल्द घटना के खुलासे की मांग की है। अलीगढ़ से बसपा प्रत्याशी गुरफान नूर को हार्ट अटैक आया है। परिवार के लोगों ने गुरफान को अस्पताल में भर्ती कराया है। हालत गंभीर बताई जा रही है। गुरफान नूर ओवैसी की पार्टी AIMIM के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। वह महापौर पद के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई। इसमें सोनिया, प्रियंका, राहुल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता पहुंची। यहां अखिलेश ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं।
यूपी के लोगों ने भाजपा का स्वागत किया था। हमारे प्रदेश के लोग जिनका स्वागत करते हैं उन्हें धूमधाम से विदा भी करते हैं। ये लोग 400 पार का नारा देते हैं, मगर इतना डरते हैं कि चुनिंदा मुख्यमंत्रियों को ही जेल भेज दिया है। उन्होंने कहा ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर चंदा वसूला गया है। अब इसको दबाने के लिए विपक्ष के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। इन्हें वापस भेजना होगा। आपके वोट से देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, आरक्षण बचेगा। देश की आबादी के 90% लोग पीडीए हैं, उन्हें बचाने का काम हो सकेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली जारी है। इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी पहुंची। उद्धव ठाकरे ने संबोधन की शुरुआत करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। दिल्ली में चल रही विपक्ष की रैली के दौरान सुनीता केजरीवाल ने अपने संबोधन में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का मैसेज शामिल किया, जिसमें 6 गारंटियों का जिक्र था। ये गारंटियां फ्री बिजली, सरकारी स्कूल्स, मोहल्ला क्लिनिक, किसानों को एमएसपी और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से जुड़ी थी। रामलीला मैदान पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि सरकार चुनाव आयोग में अपने लोगों को लेकर आई है और विपक्ष के 2 मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा। इसके अलावा राहुल ने कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज करने का भी जिक्र किया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नए नोटिस जारी किए। इनमें 2014 से 2017 के लिए लगभग 1745 करोड़ के टैक्स की डिमांड की गई है। लेटेस्ट नोटिस की अमाउंट को मिलाकर कांग्रेस पर टैक्स डिमांड बढ़कर 3567 करोड़ रुपए हो गई है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने राजस्थान की भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर भी कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है। मौजूदा सांसद सुभाष बहेड़िया का टिकट काटते हुए प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल को यहां से प्रत्याशी बनाया गया। कुल मिलाकर बीजेपी ने राजस्थान की 25 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इंडिया ब्लॉक में बात न बनने के बाद राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया है। उन्होंने 2 लोकसभा सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जल्द ही अन्य लोकसभा सीटों पर भी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से देश भर में राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि उनकी पार्टी 5 अप्रैल तक अपना मैनिफेस्टो जारी कर देगी। बिहार बोर्ड ने 10वीं क्लास की परीक्षाओं के नतीजे जारी किए। इस साल बिहार बोर्ड 10वीं में 82% से ज्यादा स्टूडेंट्स पास हुए हैं। देश में गर्मी तेज होने लगी है और अधिकतर राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम में परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। आईएमडी के मुताबिक जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ बर्फबारी के भी आसार है। वहीं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश और तूफान की संभावना है। कंबोडिया में इलीगल काम करवाने के लिए जबरन रखे गए 250 भारतीय लोगों की देश वापसी हुई है। इनमें से 75 लोगों को पिछले 3 महीनों में बचाया गया। ये जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की गई। विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने बताया कि इन सभी भारतीयों को नौकरी का लालच देकर कंबोडिया ले जाया गया था। इसके बाद वहां इनसे साइबर फ्रॉड से जुड़े काम करवाए गए। साथ ही उन्होंने बताया कि करीब 5000 भारतीय अब भी कंबोडिया में फंसे हुए हैं और इन्हें भी वापस लाने की कोशिश जारी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फैसला लिया है कि पाकिस्तान में किसी भी सरकारी कार्यक्रम में रेड कारपेट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब इसे सिर्फ विदेशी मेहमानों के स्वागत में बिछाया जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया ARY न्यूज के मुताबिक पीएम शहबाज शरीफ ने अधिकारियों को आधिकारिक कार्यक्रमों में रेड कारपेट के इस्तेमाल पर बैन लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में रेड कारपेट बिछाने की प्रथा पर असंतोष जाहिर किया। IPL में आज गुजरात टाइटंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से शुरू हो चुका है। दोनों टीमों के बीच ये इस सीजन का तीसरा मैच खेला जा रहा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है। बाबर आजम एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल, वनडे और T20 फॉर्मेट के कप्तान चुने गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका ऐलान किया। 2023 में वर्ल्ड कप हार के बाद बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से हटा दिया गया था, जिसके बाद टेस्ट में शान मसूद को और T20 में शाहीन अफरीदी को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
भारत के टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने मायामी ओपन 2024 के मेंस डबल्स का टाइटल अपने नाम कर लिया है। बोपन्ना 44 साल की उम्र में एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा जो उन्होंने पिछले साल इंडियन वेल्स का खिताब जीतकर बनाया था। एक्ट्रेस करीना कपूर खान, तब्बू और कृति सेनन की कॉमेडी फिल्म क्रू पर्दे पर रिलीज हो गई है और इसका प्रदर्शन फिलहाल अच्छा दिखाई दे रहा है। 2 दिन पहले रिलीज हुई फिल्म का कलेक्शन 20 करोड़ तक जा पहुंचा है। आज के लिए बस इतना ही। ये समाचार आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।